Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के विश्वास टेस्ट सीरीज का कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक चैप्टर नंबर 5 दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम करना मत भूलना। दैट मीन्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोरओवर इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, अब चलिए जरा अपना टेस्ट शुरू करते हैं। सो नाउ वी हैव VTS 5, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक 2 मार्कर क्वेश्चंस मिले हुए हैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। आपके पास दो अलग अलग पार्ट्स हैं, इन कंडीशंस के हिसाब से आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जरा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ये जो इनइक्वालिटी है, इसमें दोनों तरफ हमें -7 करना पड़ेगा। x को अकेला करना होता है, एक तरफ करना होता है, तो यहां पर तो 7 कैंसिल हो जाएगा LHS में। वी विल हैव -3 और 25 -7 करोगे तो क्या आएगा बेटा, तो ये 18 आएगा। अब हम दोनों तरफ -3 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है किसी भी इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है बेटा। ठीक है, तो LHS में आपको मिलेगा x और यहां पर हो जाएगा ग्रेटर देन -6। अब फर्स्ट पार्ट में बोला गया था आप इस इनइक्वेशन को सॉल्व करिए अगर x रियल नंबर है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपका आंसर बनेगा x ग्रेटर देन -6। दैट इज, अगर आप इंटरवल बनाना चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, -6 से बड़ा है x, यानी इस कंडीशन के हिसाब से x की वैल्यू चलेगी। इंटरवल -6 इंफिनिटी ओपन इंटरवल है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, व्हेन x इज एन इंटीजर। तो सेकेंड पार्ट के हिसाब से, बिकॉज x इज एन इंटीजर और x -6 से बड़ा भी है, तो इसका मतलब -6 से बड़े इंटीजर्स आपको लिखने हैं। तो -6 से बड़ा इंटीजर मतलब सबसे पहले -5, -4, -3, -2 और ये लिखते रहो। अगला आएगा -1, फिर 0, फिर 1, लिखते रहो जहां तक लिखने का मन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ध्यान रखना, मैंने यहां पर क्या बोला था, मैंने कहा था यहां पर -2 के बाद -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, फिर 1 भी आएगा, फिर 2 भी आएगा, फिर 3 भी आएगा और लिखते रहो टिल इंफिनिटी। समझ गए? तो सेकंड पार्ट का आंसर ये रहा। मैंने इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करके भी लिख दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, हमें इस इनइक्वेशन को सॉल्व करना है। LHS में पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 4x, 2 3 जा 6 -10। RHS में भी सिंप्लीफाई करिए, ये बनेगा 6x -12। अब क्या करेंगे, ये है 4x -4, इधर है 6x -12। ठीक है, तो ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, -6x दोनों तरफ करिए एंड +4 भी करो दोनों तरफ, एक ही स्टेप में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो LHS में क्या बन रहा है, 4 तो गया, 4x -6x यानी माइनस का 2x। उधर क्या होगा, 6x तो गया, 4 -12 यानी माइनस का 8। अब हम दोनों तरफ -2 से डिवाइड करने वाले हैं। जैसे ही -2 से डिवाइड करोगे, मतलब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है बच्चों। चेंज कर दिया हमने साइन, तो ये क्या बनेगा आपका, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा 4। समझ गए? तो यही आपका आंसर है, जिसे आप लोग इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो दैट विल बी लाइक दिस। समझ गए? तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा बच्चों। इसमें हमें सॉल्व करना है इस इनइक्वेशन को। तो सबसे पहले आप पूरे में ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और 4 पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
समझ गए? 4 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बनेगा माइनस का 20, यहां हो रहा है 2 माइनस 3x और यहां पर हो जाएगा 36। ठीक है, 9 4 36। अब क्या करेंगे, अब तीनों में से -2 करना पड़ेगा, यानी -20 पहले से है, -2 करो, यहां 2 माइनस 3x है, -2 करो, यहां 36 है, -2 करो। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा माइनस का 22, ये है आपका -3x और यहां पर 34। ओके, अब -3 से डिवाइड करेंगे पूरे में, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब -22 अपॉन -3, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया है, ध्यान से देखिए, -3x अपॉन -3 और यहां पर भी साइन चेंज होगा, 34 अपॉन -3 आप लिखेंगे। इसके बाद मैं आपको यहां पर ले आता हूं बच्चों, ये नेगेटिव तो गया, मतलब कैंसिल हो जाएगा, ये -34 अपॉन 3 बचेगा और ये भी -3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको मिलेगा -34/3, तो यहां पर x आएगा और यहां पर 22/3 आएगा। ओके, अब इसे इंटरवल की फॉर्म में लिख दो, तो इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे तो आपका इंटरवल देखो ऐसा बनेगा, -34/3, 22/3, तो ये क्लोज इंटरवल आएगा बच्चों। ये आपका फाइनली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सो नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। इसमें क्या करना है बच्चों, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, 2, तो अगला होगा 4, अगला होगा 6, तो 4,6 ये कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर है, 2,4 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर है, समझ गए? फिर 6,8 बनेगा, ये भी कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरीके से आपको पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। पेयर मतलब दो चीजें, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो वी आर गोइंग टू एज्यूम लेट the required numbers b। अब एक नंबर x लोगे तो अगला हो जाएगा x प्लस 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, यानी x भी 5 से बड़ा होगा, एंड दूसरा नंबर यानी x प्लस 2 ये भी 5 से बड़ा होगा, सच दैट इन दोनों का सम, तो पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, इन दोनों का जो सम होगा इट इज लेस देन 23, यानी ये 23 से छोटा होगा, 23 से कम होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये है 2x प्लस में 2 और यहां पर 23, दोनों तरफ से -2 कर दो, दोनों LHS में भी और RHS में भी दोनों में से -2 कर दिया, ये बचा 2x और यहां पर 21। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2x अपॉन 2, 21/2, ये आपको देगा x, और ये है 21/2, जिसका मतलब हो गया 10.5। अब जानबूझ के मैंने डेसिमल में लिख दिया है, वरना 21/2 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू 10.5 से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। अब इन दोनों कंडीशंस का यूज करके हमें यहां पर आंसर लिखना है। तो क्योंकि x की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो रिक्वायर्ड पेयर्स क्या बनेंगे, कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का पेयर लिखना है, तो इस केस में रिक्वायर्ड पेयर्स क्या बनेंगे। तो सबसे पहले 6,8, समझ गए, 6,8, दोनों नंबर 5 से बड़े हैं, दोनों का सम 23 से छोटा है, ऐड करके देख लो 6 + 8, समझ गए। अगला पेयर बनेगा 8,10, दोनों नंबर 5 से बड़े हैं, दोनों का सम 23 से छोटा है, ऐड करके देख लो। अगला पेयर अगर आप लिखोगे, ध्यान से सुनना, अगला पेयर अगर आप लिखोगे तो 10,12 लिखोगे। लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिए। लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों नंबर 5 से बड़े हैं और दोनों का सम 23 से छोटा है। बात समझ आई? तो ये तो हो गया, बट एक बात और सुनिए,
अगर मैं अगला पेयर ले लूं 12,14 का, ये पेयर अगर मैं ले लूं तो ले सकते हैं कि नहीं? दोनों नंबर 5 से बड़े हैं, लेकिन दोनों का सम 23 से छोटा है या नहीं, सोच समझ के जवाब देना। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये वाला पेयर नहीं लेंगे, यानी कौन कौन से पेयर होंगे? एक ये पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर। तो बस यही आपका आंसर बनेगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया होता हाउ मैनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, हाउ मैनी सच टाइप ऑफ पेयर्स आर पॉसिबल, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे जो आपके क्वेश्चन में है, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, इसका आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, लेकिन यहां पर मॉड्यूलस फंक्शन भी है। अब कैसे होगा ध्यान से देखना। 4 - x तो है हमारे पास और ये +1 भी है, दोनों तरफ -1 कर दो। सो दिस विल बी मॉड्यूलस ऑफ 4 - x एंड दिस इज 2। ओके, अब यहां से हमें मॉड्यूलस के साइन को हटाना है। मॉड्यूलस ऑफ 4 - x लेस देन 2 बोला हुआ है, तो ध्यान से सुनना, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप याद रखोगे तो बेटर रहेगा। मॉड्यूलस ऑफ x अगर a से छोटा है, मॉड्यूलस ऑफ x अगर a से छोटा है, तो इसका मतलब x इस इंटरवल में चलना चाहिए। ठीक है, इस बात को याद रखना। एक बात और बता देता हूं, अगर यहां पर इक्वल होगा ना तो यहां भी इक्वल लगाना पड़ेगा आपको। समझ गए? दो बातें एक ही में बता दी हैं मैंने। अब जरा अपने क्वेश्चन में आ जाओ। तो यहां पर x का काम कर रहा है 4 - x, a का काम कर रहा है 2, और यहां इक्वल नहीं है जो मैंने सबसे पहले बताया था। ठीक है, तो ये बन जाएगा -2, मॉड को हटा दो और यहां पर +2। ओके, अब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए पूरे में से -4 करना पड़ेगा, यानी -2 -4, ये है आपका बीच में 4 - x, तो इसमें आपको -4 करना पड़ेगा और यहां पर 2 - 4। ये क्या बना बच्चों? दिस इज -6 एंड दिस इज ओनली -x एंड दिस इज -2। अब क्योंकि आपको x के ऊपर इंटरवल निकालना होता है, तो इसे पूरे इन इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। इसे आप लोग रीराइट करके ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखने का मन हो तो इंटरवल बनेगा देखो ऐसे, x बिलोंगिंग टू 2,6 ओपन इंटरवल। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान से देखिए, मेरी बात समझे या नहीं? ओके, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा बच्चों आपके सामने। इसमें हमें क्या करना है, आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है और अपने रिजल्ट को नंबर लाइन पे भी दिखाना है। तो सबसे पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, दिस वन। ठीक है, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो बेटा, दिस विल बी 3x, 3 2 जा 6 -10 लेस देन 6x -6। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये क्या बनेगा, दिस इज 3x -4, ये है 6x -6। अब क्या करेंगे, अब यहां पर ध्यान से देखना, 3x -4 है तो -4 को हटाना पड़ेगा, तो +4 करना पड़ेगा, तो +4 हम दोनों तरफ करेंगे। कर दिया हमने +4 दोनों तरफ। अब क्या करेंगे, -6x भी कर दो, दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो यहां पर -4 और +4 तो गया LHS में, 3x -6x यानी माइनस का 3x, यहां पर 6x जाएगा, 4 - 6 यानी -2। अब हम -3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, सो -3x अपॉन -3। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो चुका है, ध्यान से देखो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया क्योंकि आपने -3 यानी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया होगा, तो मैंने फिलहाल डिवाइड किया है। तो यहां पर ये बन जाएगा x > 2/3। समझ गए? तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का आंसर है। अब जरा सेकंड वाले के पास चलते हैं, ये रहा सेकंड वाला। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनेगा 2x -3, ठीक है, और 4 6 जा 24 अपॉन में 4।
ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2 3 जा 6 प्लस 4x अपॉन में 3। इसी स्टेप में एक काम और कर लो, दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, 4 3 जा, यहां पर 3 आएगा, याद रखना 3 को अंदर भेजेंगे, 3 2 जा 6x, 24 माइनस 3 यानी 21, और बाहर से 3 भी आएगा ना, 4 3 जा, तो ये बन जाएगा आपका प्लस का 63। ध्यान से देखिए, ओके। यहां पर 3 4 जा, तो 4 को अंदर भेजोगे, 4 6 जा 24 प्लस 16x, ओके। आप क्या करेंगे बच्चों, 6x प्लस 63 है, ठीक है, तो माइनस का 63 करो और माइनस का 16x भी करो, तो यहां पर 24 प्लस 16x है, हमने किया माइनस का 63 और माइनस का 16x, LHS में 63 जाएगा और 6x माइनस 16x यानी माइनस का 10x बचेगा। RHS में चलते हैं, 16x जाएगा, 24 में से 63 गए, माइनस का 39 आया। एक बार मैं करके देखूं, 39 प्लस 24, 9 4 13, 3 2 5 और 1 6, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर -10 से हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट लिख दूं तो डायरेक्ट आपका क्या आएगा, x लेस देन और इक्वल टू 39 अपॉन 10 यानी 3.9। समझने में आसानी होगी इसलिए डेसिमल में बोल दिया, वरना p बाई क्यू की फॉर्म में ही रखना, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज कर दिया है मैंने, -10 से डिवीजन वाला स्टेप मैंने स्किप कर दिया है। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इसके बाद सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को कंबाइन करके हमें अपना आंसर डिक्लेयर करना है। तो ध्यान से देखना बच्चों, मैं नंबर लाइन की हेल्प से आपको समझाऊंगा बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये रहा नंबर लाइन और ये 39 अपॉन 10 यहां कहीं है, जिसका मतलब हुआ 3.9, ये है 2/3, 0.66 ऐसा आएगा, तो यहां पर 2/3। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 2/3 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 2/3 से बड़ी होनी चाहिए। ये तो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट इक्वेशन में है। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 3.9 यानी 39 अपॉन 10 से छोटी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल मतलब सर्कल को फिल करेंगे और छोटा मतलब लेफ्ट साइड में जाओगे। तो दोनों में कॉमन क्या आया, मतलब नंबर लाइन की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते थे बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ये कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है 2/3 कोमा इंफिनिटी, तो इस इंटरवल का इंटरसेक्शन ले लेंगे इसके साथ। तो ये क्या कह रहा है कि x 39 अपॉन 10 के इक्वल है या फिर इससे छोटा है। तो छोटा कहां तक जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी तक। समझ गए, ओके। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मैंने नंबर लाइन पे दिखाया हुआ है आपके लिए। तो ये क्या बनेगा बच्चों, 39 अपॉन 10 से छोटा बट कहां तक, तो 2/3 तक, बट 2/3 के इक्वल नहीं है, ध्यान रखना। तो ये x बिलोंग करेगा इस इंटरवल से। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो आपका फाइनल नंबर लाइन क्या बनेगा आंसर के लिए, बोला हुआ है ना, एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑन द नंबर लाइन। तो यहां आप 2/3 को रखिए और यहां पर 39 अपॉन 10 को रखिए। 39 अपॉन 10 के इक्वल है, 2/3 के इक्वल नहीं है, आपको इस इंटरवल में चलना है। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 6। कंप्लीट सॉल्यूशन देख लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या बोला हुआ है बच्चों, यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, इनको सॉल्व करना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो यहां पर LHS में आप एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर में 8 आएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 10x प्लस में 3x, यहां पर 39 अपॉन 10। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको अलग कर दो। अब यहां पर क्या बनेगा बच्चों, ऊपर 13x अपॉन 8, तो हम दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे
और ये पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला। यहां पर 8 कैंसिल होकर आपको देगा 13x ग्रेटर देन 39। अब आप दोनों तरफ 13 से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा x ग्रेटर देन 3। इसे फर्स्ट इक्वेशन बोलिए। अब जरा सेकंड वाले में चलते हैं, तो इसमें भी हम एलसीएम लेंगे। ये रहा सेकंड वाला, तो इसमें क्या बन जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर में 12, ये है आपका 2x माइनस 1, यहां पर माइनस, और ये 4 टाइम्स x माइनस 1। समझ गए? यहां पर 3 4 12, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस भी लगा हुआ है। RHS में जो है उसको एज इट इज रहने दो ऐसे, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, इस -4 को अंदर भेजेंगे तो ये बनेगा -4x प्लस में 4। समझ गए? ये वाला अंदर भेजा तो -4x और ये 2x, 2x माइनस 4x यानी माइनस का 2x बनेगा। फिर है -1 प्लस 4, तो 4 - 1 यानी 3 आ जाएगा, अपॉन में 12। अब दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई किया, ये 12 कैंसिल, यू आर गोइंग टू हैव 3 - 2x। यहां 4 3 जा, तो 3 को 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9x प्लस में 3। समझ गए? अब क्या करेंगे बेटा, ये 3 - 2x है, ओके, -9x -3, तो 9x प्लस 3 -9x -3, दोनों तरफ -9x -3 हमने कर दिया है। तो यहां -3 गया और आपके पास बचा माइनस का 11x। ध्यान से देखिए, ठीक है, यहां पर 9x भी जाएगा और 3 भी जाएगा, मतलब लेस देन 0। अब दोनों तरफ जैसे ही -11 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, आपको मिलेगा x ग्रेटर देन 0। यह है सेकंड इनइक्वेशन का आंसर, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। सो मैं यहां पर नंबर लाइन की हेल्प से अपना आंसर लिखूंगा बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ये रहा नंबर लाइन, अब इसने बोला 3, इसने बोला 0, ये रहा 0, तो सेकंड वाला कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, ये रहा 3, तो 3 से बड़ा होना चाहिए। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन देख लो, ठीक है ना। तो यहां पर आपका आंसर क्या बनेगा, x ग्रेटर देन 3, जिसे आप इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, ऐसे। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ध्यान से देख लो बच्चों, ओके। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, यानी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन की तरफ, जो कि 4 मार्कर क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए बेटा, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला हुआ है इसमें बच्चों, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। द वाटर एसिडिटी इन अ पूल इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन द एवरेज पीएच रीडिंग ऑफ 3 डेली मेजरमेंट्स इज बिटवीन 8.2 एंड 8.5। यानी पीएच स्केल पे जो रीडिंग आएगी 3 डेली मेजरमेंट्स की, वो 8.2 एंड 8.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास डायग्राम है पीएच स्केल के लिए। आगे क्या बोला हुआ है देखते हैं बेटा। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपके पास 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इफ द फर्स्ट 2 पीएच रीडिंग्स आर 8.48 एंड 8.35, फाइंड द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फॉर द थर्ड रीडिंग दैट विल रिजल्ट इन द एसिडिटी लेवल बीइंग नॉर्मल, ठीक है। तो हम एज्यूम करेंगे, लेट फर्स्ट पार्ट के लिए मैं मान लेता हूं, लेट थर्ड रीडिंग बी एक्स, ठीक है। तो यहां पर इनका एवरेज क्या आएगा, तीनों रीडिंग्स का। एक्स तो हमने मान लिया, 2 रीडिंग्स पहले से ही आपके पास हैं, 8.48 एंड 8.35। इन तीनों का एवरेज शुड बी बिटवीन 8.2 एंड 8.5। ये क्वेश्चन में बताया हुआ था कि 8.2 एंड 8.5 के बीच में तीनों डेली मेजरमेंट्स का
रीडिंग होगा। यहां देखिए तीनों डेली मेजरमेंट्स का जो रीडिंग होगा वो 8.2 एंड 8.5 के बीच में होगा। ठीक है, तो यही तो हमने किया है। अब इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? पूरे में पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24, ऐसे आ गया। ऊपर ये x रहेगा, नीचे वाला 3 कट जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, 8.48 एंड 8.35। तो 8.48 में 8.35 को ऐड करिए, 8 5 13, कैरी 1, 4 3 7 और 1 8, 8 8 8 16, यानी ये बनेगा x प्लस 16.83। यहां पर भी आपने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 8 जा 24 एंड 1 यानी 25, ऐसे। अब इसके बाद पूरे में से 16.83 को माइनस करेंगे तो LHS में 24.6 माइनस 16.83 यानी ये बनेगा 7.77, ठीक है। और बीच वाला x रहेगा, यहां पर क्या आएगा, 25.5 में से 16.83 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, दिस विल बी 8.67। तो इसने क्या पूछा हुआ था, इसने यही तो पूछा था आपसे कि जो तीसरी रीडिंग है उसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ पीएच फॉर द थर्ड रीडिंग। तो ये आपका रेंज आ गया, तो यहां पर रिक्वायर्ड रेंज क्या बनेगा, रेंज विल बी x बिलोंगिंग टू 7.77, 8.67, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट, दैट इज थर्ड रीडिंग lies between 7.77 and 8.67, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 8 के फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट का तो आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखना। Assume that the average pH reading of 3 daily measurements is between 7.2 and 7.8 for a normal acidity level of water in the pool. The 3 pH readings are given by x, 7.48 and 7.85 such that x belongs to m, n. Find the interval m, n. सेम टाइप का क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको भी सॉल्व करा देता हूं आपके लिए। तो यहां पर जो 3 डेली मेजरमेंट्स हैं ये 7.2 एंड 7.8 के बीच में होनी है, ठीक है। और तीनों मेजरमेंट्स क्या हैं, तो एक है x, एक है 7.48, एक है 7.85 और इनका जो एवरेज आएगा उसके लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ आई, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, पूरे में फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ठीक है। बीच में अभी इनको ऐड करके लिख लेंगे, वेट करिए। और यहां पर 7.8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 8 24, कैरी 2, 3 7 21 और 2 23, 23.4। अब 7.48 एंड 7.85 हमें ऐड करना है, 7.48 एंड 7.85 हमें ऐड करना है। 8 5 13, 1 8 4 12 और 13 का 3, कैरी 1, 7 7 14 और 1 15, यानी 15.33 इस तरीके से आ जाएगा। अब इन तीनों में से 15.33 आपको माइनस करना है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना बच्चों। तो ये आ जाएगा 6.27, यहां पर 15.33 को माइनस करोगे मिडिल में तो ये सिर्फ x बचेगा। 23.4 में से 15.33 को माइनस करोगे तो ये क्या आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा 8.07, समझ गए। तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा 6.27 से 8.07। अब इसे हम कंपेयर करेंगे x बिलोंगिंग टू m, n के साथ, क्योंकि आपके क्वेश्चन में यही तो बोला गया था, यहां देखो ध्यान से, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आपको m, n का इंटरवल लिखना है। देयरफॉर m, n का मतलब हुआ 6.27, 8.07। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया बी पार्ट का। ए पार्ट का आंसर ये रहा, ठीक है।
और बी पार्ट का आंसर हमने अभी निकाला है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा बच्चों। इसमें क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखिए। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? So let me assume कि x liter of 2% solution is to be added. ठीक है, आपके पास पहले से ही 640 लीटर्स अवेलेबल है ऑफ द 8% सॉल्यूशन। तो मतलब जो न्यू मिक्सचर होगा, रिजल्टिंग मिक्सचर, वो कितने लीटर का बनेगा बच्चों? तो 640 लीटर पहले से ही है, आपने x लीटर इसमें ऊपर से ऐड कर दिया तो इतना बनेगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिजल्टिंग मिक्सचर है यानी 640 प्लस x, तो इसमें मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड कंटेंट होना चाहिए। तो 4% से ज्यादा होना चाहिए एंड 6% से कम होना चाहिए। रिजल्टिंग मिक्सचर की बात हो रही है। ठीक है, और हमने क्या किया है, हमने 2% ऑफ x लीटर ऐड किया है किस में? तो 8% ऑफ 640 लीटर में। तो यह है आपका पूरा क्वेश्चन। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, यानी 4/100, 2/100, 8/100, 6/100। तो पूरे को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली यू विल हैव 4 इंटू 640 प्लस x। ठीक है, यहां पर बीच में ऑफ भी लिख दो, अच्छा रहेगा, 4% ऑफ। ठीक है, ये मैं भूल गया था लिखना बीच में। चलिए, अब यहां पर 2% ऑफ x यानी सिंपली 2x, यहां पर 8% ऑफ दिस यानी 8 इंटू 640, 6 इंटू 640 प्लस x। ठीक है बेटा, अब जरा यहां पर हम कंसीडर करेंगे 4 इंटू 640 प्लस x लेस देन 2x प्लस 8 इंटू 640। इसे अलग करो एंड 2x प्लस 8 इंटू 640 लेस देन 6 इंटू 640 प्लस x, इसे अलग करो। ठीक है, अब यहां पर क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। 4 इंटू 640 प्लस 4x लेस देन 2x प्लस 8 इंटू 640। थोड़ा मैं डायरेक्टली करूंगा, ध्यान से देखना। 2x वाले को इधर ले आओ तो 4x माइनस 2x यानी ये बनेगा। 4 इंटू 640 को उधर भेजो तो 640 कॉमन आएगा, अंदर मिलेगा 8, ये वाला 8 और ये -4। तो फाइनली ये तो 4 रहा और यहां 2 है तो कैंसिल कर दो, तो मतलब वो फाइनली 2 बनेगा। मतलब x लेस देन 640 इंटू 2, दैट मीन्स x लेस देन क्या आ जाएगा, ये 08 1280 लीटर से छोटा होना चाहिए x। ठीक है, अब जरा इसको देख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये 2x प्लस 8 इंटू 640, 6 इंटू 640 प्लस 6x। तो यहां पर 2x ये रहा, 6x को यहां लाओ तो माइनस का 4x, 8 इंटू 640 को उधर ले जाओ तो 640 कॉमन, अंदर आएगा 6 माइनस 8 जो कि -2 है। तो -4x लेस देन 640 और ये -2। अब क्या करो, दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही -2 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये बनेगा 2x। ध्यान रखना, -2 से डिवाइड किया है तो ये 2x बना, इनइक्वालिटी चेंज, ये -2 गया
और यहां पर 640 ही रहेगा। अब इसे फर्दर आप क्या लिख सकते हो, x ग्रेटर देन 320, यानी x की वैल्यू 320 लीटर से ज्यादा आएगी। तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, दोनों को कंबाइन करके आपको अपना आंसर लिखना है। तो यहां पर क्या आएगा बेटा आंसर, लेट मी राइट द फाइनल आंसर। देयरफॉर the amount of acid to be added is between 320 लीटर एंड 1280 लीटर। यानी आप इसे और कैसे लिख सकते हो, दैट इज it should be more than 320 लीटर but less than 1280 लीटर। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोला हुआ है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ द एसिड so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content. So how many liters of water? So let me say, let x liter of water is to be added. ठीक है, तो अब क्या होगा according to question, let me write here for you. So we will have 30% of 1125 प्लस x। अब ये प्लस x क्यों किया, क्योंकि आपके पास पहले से इतना लीटर था, इसमें आपने x लीटर ऑफ वाटर भी ऐड कर दिया है, तो रिजल्टिंग मिक्सचर क्या बनेगा, 1125 प्लस x लीटर बनेगा। ठीक है, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 45% ऑफ 1125 लीटर। अच्छा, एक कंडीशन और आएगी आपके पास, सो वो क्या होगा, 25% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर यानी 1125 प्लस x इज लेस देन 45% ऑफ 1125 लीटर। तो ये दो इनइक्वालिटी आपके पास आ गई हैं, इनको सॉल्व करके हमें x के ऊपर कंडीशन निकालनी है, इंटरवल बनाना है। ठीक है, तो चलिए जरा इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 30 इंटू 1125 प्लस 30x। ठीक है, ग्रेटर देन यहां पर, क्योंकि दोनों साइड आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये बचेगा 45 इंटू 1125। इस वाले को बाद में कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहां पर ये 30x है, ग्रेटर देन 1125 कॉमन आ जाएगा, 45 माइनस 30। समझे मैंने क्या किया, 30 इंटू 1125 को उधर ले गया और 1125 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बनेगा आपका, दिस विल बी 15, 45 माइनस 30 यानी 15, और ये 30 आपको दिख रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1125 इंटू 15 अपॉन 30, यानी अपॉन में 2 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x विल बी ग्रेटर देन, अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा कैरी 1, 2 6 जा 2 2 जा 4, 0.1, यानी x की वैल्यू इतने लीटर से बड़ी होनी चाहिए। अब जरा इसको भी देख लेते हैं, ये वाला जो सेकंड इनइक्वेशन बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। सो दिस इज 25, 100 से इसमें भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 25 इंटू 1125 प्लस में 25x लेस देन 45 इंटू 1125। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये 25x एज इट इज रहने दो, 25 इंटू 1125 को उधर ले जाओ और 1125 कॉमन ले लेंगे, तो 45 माइनस 25 दैट मीन्स 20 आएगा। तो आपके पास क्या रहा, x लेस देन
1125 इंटू 20/25, तो 5 से कैंसिल कर लो, 5 4 जा 5, 5 जा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किस पे जाएगा बच्चों, x लेस देन, तो ये बनेगा आपका 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 10, और फिर यहां पर 5 5 जा इंटू 4, तो 225 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी आर गोइंग टू हैव 800 यानी 900, यानी x की वैल्यू 900 लीटर से कम होगी। तो ये आपका फर्स्ट मान लो, ये आपका सेकंड मान लो। बाय फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन से कि x ऐसे होगा। देयरफॉर, मैं स्टेटमेंट में आंसर डिक्लेयर कर देता हूं, देयरफॉर amount of water to be added is more than 562.5 liter but less than 900 लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 9 का अल्टरनेटिव भी सॉल्व हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या करना है बच्चों, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। काफी प्यारा क्वेश्चन है, हॉट्स लेवल का क्वेश्चन है ये। तो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। x + 3 अपॉन x - 2, दोनों तरफ -2 कर दो, मतलब यहां 0 आ जाएगा। इसमें अब हम एलसीएम लेंगे, तो x + 3 - 2x प्लस में 4, ध्यान से देख लो। डिनोमिनेटर में x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, ऊपर क्या बन रहा है 4 + 3 यानी 7, x - 2x यानी -x अपॉन x - 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब कोई भी एक्सप्रेशन अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स वो नेगेटिव है, या तो 0 है या फिर नेगेटिव है। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब सुनना, p/q की फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है जो कि लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो पहली बात इक्वल टू 0 के बारे में कर लेते हैं। अगर कोई भी p/q की फॉर्म का नंबर इक्वल टू 0 है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर तो कभी 0 हो नहीं सकता। दूसरी बात, अगर p/q की फॉर्म का नंबर लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो ये कब पॉसिबल होगा। पहली कंडीशन, न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव, तभी तो p/q वाला नंबर नेगेटिव आएगा। दूसरी बात, न्यूमरेटर नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तभी तो p/q वाला नंबर नेगेटिव आएगा। समझ गए। तो दो अलग अलग कंडीशन में अपने इस क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर इक्वल टू 0 वाली कंडीशन भी है, तो आप ये वाली कंडीशन को भी लगा के रखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे फर्स्ट केस ले लेते हैं। तो फर्स्ट केस में हम कहेंगे कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, डिनोमिनेटर लेस देन 0 है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा कि x लेस देन और इक्वल टू 7 है। ध्यान से देखो, x को उधर ले जाओ तो 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो जाएगा, जिसका मतलब है x लेस देन और इक्वल टू 7, ठीक है। एंड ये क्या कह रहा है कि x लेस देन 2 है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, वेट करिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, मतलब या तो फर्स्ट या सेकंड। तो दूसरी कंडीशन में हमने क्या बोला कि न्यूमरेटर को लेस देन और इक्वल टू 0 कर दो एंड डिनोमिनेटर को अब पॉजिटिव करना पड़ेगा, ऐसे। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर आपको मिलेगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, और ये है x ग्रेटर देन 2। इनको भी कंबाइन करेंगे, वेट करिए। इसका नंबर लाइन अलग से आपको दिखाऊंगा, इसका नंबर लाइन अलग से दिखाऊंगा, और फिर फाइनली आंसर कंबाइन करेंगे, यानी डिक्लेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये फर्स्ट केस की बात हो रही है, इसमें 2 और 7 है, ये रहा 2, ये रहा 7। तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, ये रहा 2, x 2 से छोटा होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि x 7 होगा या 7 से छोटा होगा, तो 7 होगा तो ये रहा, और 7 से छोटा होगा तो इधर आएगा, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है,
कॉमन इंटरवल क्या बनेगा दोनों में, तो यहां से आप डिक्लेयर कर पाओगे कि x 2 से छोटा होना चाहिए, ये कॉमन इंटरवल है। समझ गए फर्स्ट केस में। अब जरा सेकंड केस को देखते हैं, इसका नंबर लाइन बना लेते हैं। इसमें भी 2 और 7 की कहानी है, ये रहा 2, ये रहा 7, ठीक है। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, ये रहा 2, 2 से बड़ा कर दिया हमने। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 7 के इक्वल या 7 से बड़ा होना चाहिए, तो 7 के इक्वल या 7 से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों को कंबाइन करो। तो दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ये सेकंड कंडीशन है, सेकंड केस का आंसर है। अब इन दोनों को हमें कंबाइन करना है, मतलब हमारा फाइनल आंसर यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। सो देयरफॉर x लेस देन 2 और x is greater than or equal to 7, that means इंटरवल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग टू 2 से छोटा मतलब -∞ से 2 और मतलब यूनियन देन 7 के इक्वल या 7 से बड़ा, दैट इज 7 ∞ 7 पे क्लोज इंटरवल। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन 10 सॉल्व हो चुका है, ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।